ऑलराइट तो मेरे भाई, क्या एक यूट्यूब सीरीज के प्लॉट को बेस बनाकर एक फुल फीचर फिल्म निकाली जा सकती है जो कमर्शियली इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो? बड़े बड़े स्टार्स जैसे अक्षय कुमार, विक्की कौशल की फिल्म, यहाँ तक कि मार्वल की दी मोस्ट अवेटेड फिल्म कहे जाने वाली डेडपूल एंड वुल्वरीन को भी पीछे छोड़ दे। वेल, सुनने में काफी वियर्ड और इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना? लेकिन मेरे भाई, हकीकत में यही इम्पॉसिबल पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है असमीज फिल्म इंडस्ट्री जॉलीवुड के साथ। अब जिन लोगों को जॉलीवुड के बारे में नहीं पता, ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ से रिसेंट टाइम में आमिश और कथानरी जैसे सरप्राइजिंगली अमेजिंग फिल्म निकल के आई है। अब वही जॉलीवुड से यंग डायरेक्टर एसयूवी यानी कि सुब्रत काकोटी और उनके टीम एक ऐसी फिल्म निकाल के लाई है जिसकी वजह से दूसरी लैंग्वेजेस की फिल्म को आसाम में एक स्क्रीन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और कलेक्शन के मामले में बड़े बड़े दिग्गजों के फिल्म ये फिल्म के सामने साई कम पानी लग रहा है। तो 2021 में रिलीज हुई विदुर भाई वेब सीरीज में आसाम की एक छोटे से गांव में रहने वाले 4 दोस्त पॉलिन, नीतू, दीप और उज्जवल, इन लोगों की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। कोविड और लॉकडाउन के चलते सभी बिजनेसेस ठप होने के कारण इन लोगों की फाइनेंशियल हालत भी बहुत बदतर हो चुकी है। तो इन लोग इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक मास्टर प्लान लेके आते हैं रातों रात अमीर बनने का। अब जाहिर सी बात है, बात इजी मनी की है तो रास्ता भी सीधा नहीं होगा। तो जी हाँ मेरे भाई, ये लोग कुछ 2 नंबरी का धंधा, मेरा मतलब 2 नंबरी का रास्ता अपना के रातों रात काइंड ऑफ अमीर तो बन जाते हैं। और इस वाले वेब सीरीज को असम में लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि यूट्यूब पे इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स को मिलाकर टोटल 12.5 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप है। अभी 3 साल बाद वही सेम डायरेक्टर और वही सेम टीम विदुर भाई की सेकंड पार्ट लेके आते हैं, लेकिन इस बार एक फुल फीचर फिल्म के साथ, जहाँ पे वही 4 दोस्त अपने उस मास्टर प्लान के चलते काइंड ऑफ अमीर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन लोग की लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत सुधार तो आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा स्ट्राइक्स बैक, जो तुम बोओगे वो ही पाओगे। तो ये बहुत जल्द इन लोग को पास्ट में किए हुए उस काम की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो लोग पहले से भी बड़ा और फुल प्रूफ मास्टर प्लान लेके आते हैं, जिसके बाद ये लोग रातों रात मिलियनर बनने वाले थे। अब ये लोग रातों रात मिलियनर बन पाया कि नहीं ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन इस फिल्म के बाद रातों रात असमीज फिल्म इंडस्ट्री इज बैक ऑन ट्रैक। जी हाँ, लोगों ने इस फिल्म को खुली बाहों से स्वागत किया और लोग भर भर के थिएटर्स में जाकर ये फिल्म देखने लगे। टिकट्स की इतनी मारामारी चल रही है इस फिल्म को लेकर कि लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करके दूर से शहर में जाके ये फिल्म देख रहे हैं। फिल्म की इस सक्सेस के पीछे सबसे ज्यादा हाथ है इस फिल्म की स्टोरी की। फिल्म की स्टोरी असमीज लोअर मिडिल क्लास के ऊपर फोकस करती है। असमीज लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी और वहाँ के रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स इस फिल्म पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कहने के लिए गवर्नमेंट जॉब है लेकिन तनख्वाह नहीं है, बैंक लोन दे नहीं रहा है, इसीलिए दुकान है लेकिन वहाँ पे माल डालने के लिए पैसा नहीं है। कहने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो है लेकिन वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। अब प्राइवेट में इलाज करने के लिए फिर से पैसा नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है हम असमीज मिडिल क्लास लोग रोज फेस करते हैं। इसी बात से ये फिल्म ऑडियंस के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई। लेकिन इसी के साथ साथ फिल्म की वो 4 दोस्तों के आपस के बीच की बॉन्डिंग, सभी के एक्टर्स की एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, साथ ही साथ फिल्म को जिस तरह से एक कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया गया है, उन सारों दोस्तों की नेचुरल एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म की MSP यानी कि मोस्ट सेलिंग पॉइंट है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये फिल्म अपने रिलीज के पहले 3 दिन में ही, फर्स्ट वीकेंड में ही अपने बजट को लगभग रिकवर करके अब दूसरी वीकेंड आते आते ये फिल्म लगभग 3 गुना प्रॉफिट में चल रहा है। विदुर भाई इस फिल्म की बजट मेकर्स ने ऑफिशियली 1.5 करोड़ बताया है, जहां ये फिल्म ने अपने रिलीज के दिन यानी कि 19 जुलाई फ्राइडे को 33 लाख के साथ एक डिसेंट सी ओपनिंग लिया। फिर सैटरडे को यह नंबर बढ़ के 37 लाख, फिर संडे को एक बड़ी जाम के साथ 50 लाख कलेक्शंस के साथ ये फिल्म अपनी पहली वीकेंड खत्म करती है। अब पहली वीकेंड की टोटल अगर हम लोग निकालने जाए तो वो होता है 1.23 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 30 लाख। कुछ इवेंट और ऑड्स को मिला के मेकर्स के हिसाब से ये होती है 1.24 करोड़। देखा जाए तो लगभग 3 दिनों में ही ये फिल्म ने अपने बजट को लगभग रिकवर कर लिया था। अब 4th डे मंडे होने के कारण यूजुअली फिल्म्स की कलेक्शन में थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को देखने के लिए मिलता है और विदुर भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सरप्राइजिंगली फिल्म की 4th डे की कलेक्शंस फिल्म की पहले 2 दिन की इंडिविजुअल कलेक्शन से ज्यादा निकली 43 लाख के साथ। ट्यूसडे को ये नंबर बढ़ के होता है 46 लाख, फिर वेडनेसडे को 47 लाख, फिर थर्सडे को 50 लाख। तो इन सब को मिलाकर फिल्म की पहली वीक की टोटल कमाई होती है
3.09 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 9 लाख रुपीस। और ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त फिल्म अपने 11 दिन की रनिंग को कंप्लीट कर चुकी है और इस फिल्म की 11 दिन की टोटल कलेक्शंस है 5.10 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपीस। अब तुम ये बोलो कि भाई ये नंबर उतनी भी बड़ी और इम्प्रेसिव नहीं है जितनी लंबी तुम फिल्म के स्टार्टिंग में फेंक रहे थे। तो मेरे भाई एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म, लिमिटेड पोर्शन ऑफ ऑडियंस, लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रीन के बावजूद भी जैसी कमाई बॉक्स ऑफिस पे कर रही है वो यार अनडाउटेडली बहुत ही बेहतरीन है। अब आसाम की कंट्रीब्यूशन को मेजर इंडियन फिल्म सर्किट के 1% में गिना जाता है। तो इस हिसाब से अगर ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस में डब होकर रिलीज होती तो कितना कमा पाती? वेल, जो नंबर्स मैंने तुम्हें पहले गिनाया उन सबको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर तुम्हारे सामने आएंगे शायद से ये फिल्म उतनी कमा पाती। What the fuck, bro? हालांकि मुझे पता है ये नंबर सिर्फ एक एजम्पशन है, रियल केस में शायद से नंबर कुछ और ही होता, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने इनिशियल डेज में आसाम के 179 सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था। बाद में धीरे धीरे नंबर बढ़ के 205 हुआ। अब इतनी लिमिटेड सिनेमा घर और इतनी लिमिटेड ऑडियंस के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह से दौड़ रही है वो बड़े बड़े दिग्गजों के फिल्मों को बहुत पहले पीछे छोड़ चुकी है। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार स्टारिंग सरफिरा, उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पे क्या हालत हुई थी हम लोग को पता ही है। साथ ही विक्की कौशल और टिप्पी डिमरी स्टारिंग बैड न्यूज भी विदुर भाई के साथ 19 जुलाई को ही रिलीज हुआ था, लेकिन वो फिल्म आसाम में मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन ही चली होगी शायद से। बाद में उस फिल्म की स्लॉट्स को विदुर भाई ने रिप्लेस कर लिया। अब ये वीडियो बनाते वक्त सिचुएशंस कुछ ऐसी है, मार्वल की दी मोस्ट अवेटेड फिल्म कहे जाने वाली डेडपूल एंड वुल्वरीन को भी आसाम में एक शो के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और विदुर भाई के आसाम रीजन में इस शॉकिंग डोमिनेशन के बारे में आसाम के डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर से कॉल भी आया है कि आसाम में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों दूसरी फिल्मों को स्लॉट नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात मैंने खुद से नहीं, फिल्म की डायरेक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट किया था, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यस, वीडियो बनाते वक्त फिल्म अपनी दूसरी वीक पे दौड़ रही है और दूसरी वीक की भी लगभग हर शोज हाउसफुल ही है। टिकट्स के लिए लोगों को अभी भी बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। तो which is clearly a good sign for Assamese movie and as a Assamese guy I am really proud of it। वैसे अगर आप आसाम के बाहर से हो तो भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो। आसाम के बाहर की कुछ गिने चुने सिनेमा घरों में फिल्म को लगाया गया है। कहाँ और किस टाइम में आप लोग के लिए दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप आसाम से हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी मेरे साथ शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ কি কোৱা বিদুৰ ভাই শ্ৰী ৰঘুপতি ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? वेल, मुख যদি সোধা फिंगर्स क्रॉस्ड मे भी हो जाओ पारे। स्टिल हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा की तरफ से ऐसी कोई बड़ी बिग बजट या फिर ऐसी कोई फिल्म थिएटर्स पे रिलीज नहीं होने वाली है शायद से। तो यस, विदुर भाई के पास मौका तो है अपने इस कलेक्शंस को और बड़ा बनाने का। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथ शेयर जरूर करना। वीडियो में कहे गए किसी भी पॉइंट से अगर आप एग्री या फिर डिसएग्री करते हो तो वो भी मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो यस, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मिलता हूँ तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। चलो बाय।